ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से रवाना सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा। हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना करेंगे। 1100 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो ये बहुत ही खास यात्रा है। मध्य प्रदेश में पहली बार सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा भोपाल से रवाना होगी। थोड़ी ही देर में आपको तस्वीर दिखाएंगे। दीप प्रज्वलित कर दिया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। यात्रा में प्रदेश भर के 1100 श्रद्धालु शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करेंगे और गौरवशाली यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत निकाल रहा है। इसीलिए निकाली जा रही है यात्रा भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्रीय गौरव के प्रति सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 जो कि 8 से 11 जनवरी 2026 का शुभारंभ किया गया है। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर से किया गया। इसमें प्रदेश के लोग भी शामिल हो रहे हैं। ये पहली यात्रा है। प्रदेश से पहली बार निकलने वाली इस विशेष यात्रा में विभिन्न अंचलों से 1100 श्रद्धालुओं का दल शामिल हो रहा है। बता दें आपको कि ये ट्रेन भोपाल और उज्जैन रेलवे स्टेशन से भी तीर्थयात्रियों को अपने साथ लेकर सोमनाथ की ओर प्रस्थान करेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सोमनाथ की पावन धरा पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, दर्शन, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता करेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और ये कुछ देखिए भजन कीर्तन करते तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले शंखनाद, उसकी भी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और यहाँ श्रद्धालुओं के बीच उत्साह देखिए, श्रद्धालुओं के बीच ये खुशी देखिए जो अब सीधे सोमनाथ तक का सफर तय करने वाले हैं। तमाम जितनी भी महिला श्रद्धालु हैं वो झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, भजन कीर्तन चल रहा है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि सोमनाथ तक के यात्रा के सौभाग्य मिले हैं। और यहाँ महिलाओं को भी आप देखिए जो खुशी में मग्न हैं, झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी ही देर में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस यात्रा को। बहुत अभिनंदन मंचासीन रामेश्वर शर्मा को आप देख सकते हैं जो मंच पर मौजूद हैं। और यह आपको स्टेशन से तस्वीर दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो ये सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की ट्रेन है वो सजकर तैयार है। गेंदों के फूल से इस पूरे ट्रेन को सजाया गया है। और आप देख सकते हैं इसमें एसी के कितने सारे कोच हैं जिससे कि जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो यात्रा में, उनकी यात्रा सफल हो और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए प्रथम जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और सुनिए रामेश्वर शर्मा का क्या कहना है। आनंददायी और बहुत ही सुख देने वाली है। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के श्री मुख से हम उनका सारा उद्बोधन सुनकर अनुग्रहित होना चाहते हैं। और सभी यात्री निश्चित है कि सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा मंच, हमारे मीडिया के साथीगण भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनकी वाणी आप तक जरूर पहुंचेगी। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सुनना चाहते हैं। उनका सारस्वत उद्बोधन सुनकर अनुग्रहित होना चाहते हैं। इस अवसर पर विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का शुभागमन हुआ है। हम उनका अभिनंदन करते सारस्वत पार्वती पते हर हर
बोले सोमनाथ महाराज की, महाकाल महाराज की। आज भोपाल, उज्जैन, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, नीमच, समूचा हमारा ये मध्य प्रदेश का मालवा अंचल और मध्य भारत का हिस्सा, सारे के सारे हमारे धर्मालु, श्रद्धालु, सिंधु जिनके चरण पखाड़ता है, मस्तक पर चंद्रदेव विराजे, अक्षय स्वाभिमान के ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। सोमनाथ का संबंध देश के स्वाभिमान के साथ भी आता है। गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की जो भावना है उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। और आनंद तो तब भी आता है। रामेश्वर जी, अभी अभी आपने कहा श्री राम का धाम अयोध्या याद दिलाई और भगवान गोपाल कृष्ण का धाम मथुरा याद दिलाई, तो काली मैया भी बुला रही है। गुवाहाटी के बाद अगर सर्वाधिक आदर का आनंद आता है तो बंगाल के काली घाट का आनंद आता है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। आज भगवान की दया से गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक हमारा अपना पूरा आनंद सर्वत्र बिखर रहा है। ऐसे में जब लोकतंत्र की ये नई दौर की नई बयार उत्साह उमंग बना करके पूरे देश में उत्साह बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल बना है। ऐसे समय में आपके माध्यम से 12 ही ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ भगवान हैं, जिनके माध्यम से आपकी अपनी दर्शन का एक सौभाग्य मिलेगा। ये सारे यात्रियों को मैं बधाई दे रहा हूँ। और पास में ही एक 4 पीठ में से एक प्रमुख पीठ द्वारका पीठ भी है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर अपने सबके हृदय में एक अविस्मरणीय छवि हमारे बीच में छवि भी बनाई। और ये जो भगवान के मंदिर पे जो छठी हुई थी सोमनाथ भगवान पे, और एक बार नहीं 17 बार दुश्मनों ने आक्रमण किए थे, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा, हमें गर्व है। 1000 साल बाद भी फिर सोमनाथ का शिखर आसमान से बात कर रहा है। दुश्मन देख ले, दुश्मन लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो सोमनाथ चाहते वो होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब मैं आपके बीच सभी यात्रियों को बधाई दे रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ। और बाबा से आप भी जाकर के आशीर्वाद लेना। दुनिया आज अलग दौर में पहुंची है, ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति, जियो और जीने देव की संस्कृति, समूची मानवता की संस्कृति देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद के साथ, आनंद के साथ सबके जीवन में सुख मंगल वैभव करे और ये सांस्कृतिक जागरण राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ करे। इसी भावना के आधार पर
आने जाने में भक्ति भाव का पूरा आनंद लेना, भगवान के जाप भी करना, सत्संग भी करना, कीर्तन भी करना और साथ में अपने बीच परस्पर प्रेम स्नेह का वातावरण बना रहे। यात्रा मतलब जीवन भी एक यात्रा है और जीवन की इस यात्रा में हर एक किसी का जन्म हुआ और उसका अपना शरीर छूटता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में परमात्मा ने जो मौका हमको दिया है, इस मौके का उपयोग हम अपने जीवन में कल्याणकारी कामों के साथ परस्पर भाईचारे और सद्भाव के साथ बिताते रहें। हमारा अपना परिवार तो अपने घर के अंदर निजी परिवार होगा, लेकिन समूची मानव जाति ये एक पूरी परिवार के नाते से, इसलिए हम तो वसुधा को भी कुटुंब की तरह मानते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। कितना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहाँ के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसली पेच पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, ये उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता है। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो यह आंतरिक एकता बनती है और ये एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय सोमनाथ, जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवल 1100 यात्री को ही नहीं भेज रहे, बल्कि उन यात्रियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय की ओर से प्रदेश की 30 नदियों के जल को इन कलशों में संयोजित करके भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक करने के लिए ये 2 जल कलश भेंट किए जा रहे हैं। यात्रीगण लेके जाएंगे। हम इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से बहनों के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं तमाम श्रद्धालुओं को कि आराम से जाएं, यात्रा करें और ये यात्रा उनका मंगलमय हो। बस अब हरी झंडी दिखाने ही वाले हैं मुख्यमंत्री। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं सीएम। आप ये देख रहे हैं और इस तरीके से जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये बहुत कम होता है, कई बार ऐसा नहीं सौभाग्य मिलता कि आप कहीं जाकर दर्शन कर पाएं। उन्होंने जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे ये कहा कि आराम से यात्रा करें, उनकी यात्रा मंगलमय हो, कोई परेशानी ना हो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बस हरी झंडी दिखाने ही वाले हैं। आईडी रख दे रहे हैं अभी, और बस थोड़ी ही देर में आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे जो सोमनाथ तक की यात्रा सफर करने वाली है, तय करने वाली है, वहां तक सफर करेगी। और ये बहुत बड़ी बात है, ये सौभाग्य की बात है। ये वो तमाम जो 1100 श्रद्धालुओं का दल है वो बहुत सौभाग्यशाली दल है कि आज उन्हें मौका मिल रहा है कि वो आराम से
यात्रा कर पाएं और देख पाएं, सोमनाथ के दर्शन कर पाएं। कई बार किसी न किसी कारण की वजह से दर्शन नहीं हो पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन आज प्रदेश के मुखिया की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा और ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम भोपाल से। आप ये देखिए, यहाँ पर जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग। ट्रेन भी सजकर तैयार है। अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे। तो एमपी में पहली बार सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत जो है होने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं और रामेश्वर शर्मा आपको दिखाई दे रहे होंगे मुख्यमंत्री के ठीक बगल में। प्रदेश भर के 11 श्रद्धालु, 1100 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं जो इस यात्रा में रवाना होंगे। ये यात्रा का पहला जत्था होगा जो भोपाल से रवाना होगा। ये गौरवशाली यात्रा संस्कृति विभाग की तरफ से निकाली जा रही है, जिसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शुरू किया गया है। ये पहला जत्था है कोच में जी। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न वेदते खुजगमयः अग्निजिह्वा मानवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तानुर्भिर्वसे महिते। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। हरिः ओम। हरी झंडी दिखा दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ट्रेन को और ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा भारत की संस्कृति, चेतना, आस्था और राष्ट्र गौरव के सम्मान में निकाली जा रही है और हरी झंडी दिखा चुके हैं मुख्यमंत्री। और अब सुने मीडिया से भोपाल रेलवे स्टेशन से जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। बाबा महाकाल के परिक्षेत्र से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए आज भारत सरकार के माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आधार पर आज मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल संभाग के यात्रियों से लेकर ये यात्रा सोमनाथ गुजरात के लिए रवाना हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विरासत से विकास के जो आयाम शुरू किए हैं, उसी कड़ी में बीते समय
सोमनाथ के मंदिर पर 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उस आक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए 1000 साल बाद भी भगवान की दया से आज भी सोमनाथ का मंदिर, जिस मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुए हों, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और हमारे लिए गौरव की बात भी है कि आज भी उसी देवस्थान पर आकाश से बात करता हुआ भगवान का मंदिर का शिखर आज भी गर्व से सीना तान करके अरब सागर के ऊपर महासागर में सनातन संस्कृति को गर्व और गौरव देता है। ऐसे में स्वाभिमान पर्व के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों से यात्री जाकर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर इस पूरे आयोजन में माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे अध्यक्ष संजय नगायत जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री राहुल कोठारी जी, हम सब ने मिलकर के सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा की शुभकामना दी, बधाई दी और यात्री भी भक्ति भाव के साथ न केवल उस एकात्म भाव को स्मरण कर रहे हैं, जिसके कारण से भारत की सनातन संस्कृति की एकात्मता अपने चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ के अंदर जो अंतर्निहित धारा बहती रहती है, जिसके कारण से हम सदैव गौरवान्वित होते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर के देश के दुश्मनों को ये सबक भी दें कि हमारे देश की तरफ जो कोई विदेशी निगाह डालेगा, ये भारत वो भारत है जो अपने विदेशी दुश्मनों से भी निपटना जानता है और काल के प्रभाव में जब कभी कोई ऐसा आक्रमण भी हुआ तो उसका प्रतिकार करते हुए ये मूल स्वरूप को भी धारण करता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पिए को गोली मार दी, बहुत निंदनीय है। ये जुन भी लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि चुनाव हार जीत चलती रहती है, लेकिन केवल चुनाव हार जाओगे और आप ये करोगे, इसी कारण से जनता ने आपको घर में भेजा है। मैं मान के चलता हूं राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जिस किसी दल के लोगों ने किया है उनकी मैं निंदा भी करता हूं और उनको भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। अधिकारियों के व्यवहार को लेकर केंद्र सरकार ने एक पत्र लिखा है अधिकारियों को। ऐसा है, ये हर साल आता है और ये सामान्य सिस्टम भी है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के बीच तालमेल भी रखें। लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है। अपना अपना काम सब करे और मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि इस भाव को बनाए रखें। सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और उन्होंने शुभकामनाएं तो दी ही हैं और ये भी बताया कि ये बहुत सौभाग्य की बात है जब इस तरह जाने का मौका मिल रहा है ज्योतिर्लिंग। चलिए अब